Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी एक बार रिकन्फर्म ज़रूर करेंगे ताकि आपको हर तरह की क्लैरिफिकेशन मिल सके। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्यों आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चलती ही जा रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। क्या कारण है आपके रिलेशनशिप की इतनी प्रॉब्लम्स का, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, स्पेशली अपने पार्टनर से। एंड आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसे फैसले बनाए जो फैसले वो अपने होशो हवास में कभी बना नहीं सकते थे। आपने अपने पार्टनर से बेहद प्यार किया और आपके पार्टनर इस बात को बहुत ज़्यादा एडमायर करते आए हैं पहले से ही, और अचानक से आपके उन इमोशंस को आपके पार्टनर ने साइडलाइन कर दिया और ये चीज़ आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं खा रही है और ये एक गिल्ट की एनर्जीज में कहीं चेंज हो गई है। ओके, रातों को नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को। इवन आप भी बहुत टाइम तक इसी एनर्जीज में रहे हैं। अब भी आप में से कुछ लोग इस तरह की एनर्जीज में होंगे जहां पर रात के टाइम पर नेगेटिव से नेगेटिव थॉट्स आपको इस रिलेशनशिप के बारे में आते होंगे। आपके पार्टनर को भी ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं। रातों के टाइम आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे हैं, आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर किस तरह के बदलाव आए हैं। अब इंसान कई बार अंधेरे में रस्सी को भी सांप समझ लेता है। ठीक है, तो यही चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज उतनी बड़ी ना हो, लेकिन आपके पार्टनर जिस टाइम पर बैठकर इस रिलेशनशिप की इवैल्यूएशन करते हैं उस टाइम पर आपके पार्टनर हर छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा समझने की गलती कर बैठते हैं और ऐसी ही एनर्जी से आप भी गुजरे हैं अपने जीवन में। ठीक है, आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक्शन उनकी तरफ से हुआ तो ऑब्वियसली आप एक रिएक्शन की एनर्जीज में होंगे जहां पर आपके पास बहुत सारे सवाल भी होंगे और आपके पार्टनर को ये बात पता है कि अगर इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो एक्शन लेना होगा, लेकिन आपके पार्टनर क्लूलेस हैं कि एक्शन इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, और आपके पार्टनर इस चीज में किसी की एडवाइस चाह रहे हैं, मतलब वो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रहे हैं कि सामने वाला कोई न्यूट्रल इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर को क्या गाइडेंस देता है। ठीक है, इसका मतलब आपके पार्टनर खुद किसी की एडवाइस पर चलना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें सिर्फ मैनिपुलेशन की एनर्जीज परेशान करती हैं, उनका तरीका ही कई चीज़ों में गलत है। ठीक है, सो
आपके इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस अब बढ़ गए हैं। आपके पार्टनर क्यों अपने लिए एक एडवाइजर ढूंढ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस रिलेशनशिप में ना उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा जब भी वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं उनके लाइफ के डिफरेंट स्पीयर्स की एनर्जीज कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाती है। आपके पार्टनर एक फाइटर स्पिरिट के साथ आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करने का प्रयास करते हैं। कोशिश का प्रयास बोल रही हूं मैं, अभी वो सिर्फ इस ट्राई में होते हैं, उस चीज को ट्राई करने की एनर्जीज में होते हैं। और वहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि आपके पार्टनर कोई भी एक्शन वाली स्टेट में आ ही नहीं पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं। तो आपकी साइड की जो एनर्जीज हैं वो और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ को बढ़ती हैं। यही हो रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, और आपके पार्टनर जो है वो जब आपसे दूर गए, इतनी तेजी से गए कि आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया। आपके पार्टनर ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि उनके अराउंड क्या हो रहा है। आपके पार्टनर ने आपको समझाने की कोशिश नहीं की कि वो ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं। बस आपके पार्टनर डिफेंसिव हो गए अपनी लाइफ को लेकर। और जब भी आपने अपने पार्टनर को चीज़ों को समझाने की कोशिश की तो आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जीज में थे कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। इस चीज़ ने आपके अंदर बहुत तरह के शक पैदा किए हैं। बहुत तरह से आप अपने पार्टनर को इस टाइम पर जज कर रहे हैं। ठीक है, आप अभी भी इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। आप चाहे कमेंट्स में जितने मर्जी हेट कमेंट्स करें कमेंट सेक्शन में आकर, लेकिन आप एक नर्चरिंग एनर्जीज में हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी गलती माने और उस गलती को सुधारे। ठीक है, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से आपको अपने पार्टनर पर किसी भी तरीके का यकीन नहीं हो रहा है और आपके रिश्ते की प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी ओर आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में या दिन रात सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम पर गलत चीजें सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पार्टनर इतनी सारी चीजें आपके साथ करके आए हैं और आपके लिए वो सारी चीजें भुलाना उतना आसान नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर कोई एडवाइजर ढूंढ रहे हैं और जिससे आपके पार्टनर एडवाइस ले रहे हैं वो पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है। आपके पार्टनर के एडवाइजर ही गलत हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर आपके सामने अपने जज्बातों को रखना चाहते हैं। आपके लिए जो भी वो फील करते हैं वो शब्दों में बहुत क्लियरली रखना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर एक एप्रीहेंशन की एनर्जीज है कि अगर आपके पार्टनर ने अपने प्यार का इजहार आपके सामने किया तो शायद आप उनके सिचुएशन को या उनके इमोशंस को नहीं समझेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर दोबारा से आपको बैकस्टैप करने आए हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके सामने अपनी इस तरह की इमेज बना ली है। तो ये आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर को एक्शन लेने से कहीं ना कहीं रोकती हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर हिम्मत करके हौसला रखते हुए आपकी तरफ को बढ़े और इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का प्रयास अपनी साइड से करें। लेकिन आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन आप दोनों के रिलेशनशिप को रीयूनियन की ओर नहीं लेकर जा रही है। लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर को नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आपके पार्टनर अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस धीरे 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 खोते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को पहले ये बहुत दृढ़ विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है उसे आपके पार्टनर हैंडल कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे अब इसमें साइकिल्स बढ़ने शुरू हुए हैं, क्योंकि हम ये न्यू साइकिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे इस न्यू साइकिल की एनर्जीज आगे बढ़नी शुरू हुई हैं, आपके पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस है वो खुद पर से शैटर होता चला जा रहा है। अगर आपके पार्टनर खुद पर ही यकीन नहीं करेंगे तो एक्शन लेने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है।
आप अगर दूर से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ही लॉजिकली सोच रहे हैं और वो अपनी लाइफ में जो भी फैसले ले रहे हैं अपने दिमाग से ले रहे हैं, उनकी लाइफ में उनका पूरा कंट्रोल बना हुआ है। आपको आपके पार्टनर बहुत ही गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग नजर आएंगे। आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बाकी हर एक चीज को अहमियत दे रहे हैं, बस इस रिलेशनशिप को ही आपके पार्टनर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप और ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज का शिकार हो रहे हैं कि बाकी सब तो उनकी लाइफ में बिल्कुल सही है, जब बात आती है रिलेशनशिप की तो उनकी मजबूरियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल आपके पार्टनर एक फिकल माइंडेड एनर्जी में है। उन्हें ये दिखता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते से उन्हें इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हासिल हो रही है, और अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो स्टैंड किस तरह से लें, यही तो चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अब ऐसी एनर्जीज हैं ही नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करके सिचुएशन को ठीक कर लें। ये चीज़ आपके पार्टनर को ज़्यादा महसूस होती है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि अगर वो आपसे बात करने जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप अपने प्रश्नों से अपने पार्टनर को और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के पास उन प्रश्नों के जवाब नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हुए पार्टनर अगर आपको कॉल करते हैं तो आपको उनसे सवाल नहीं करने हैं। एटलीस्ट उन्हें थोड़ा सा आप पर अगर कॉन्फिडेंस फील होगा तो वो अपनी बातों को बहुत खुलकर आपके सामने कहेंगे। तो वो एनर्जी गैप आपके पार्टनर को फील हो रहा है, आपको चाहे वो फील हो चाहे ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को वो एनर्जी गैप महसूस होता है। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम वो एनर्जी गैप भी तो हमारे पार्टनर ने ही क्रिएट किया, अगर वो हमारे साथ ये सारी चीजें ना करते तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल होते। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं होती है कि आपके पार्टनर ने क्या कर्मा क्रिएट किया। अगर कोई कार्मिक साइकिल आपका शुरू हुआ है तो उसमें सारी गलती आपके पार्टनर की नहीं होती है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इस वजह से भी खत्म नहीं हो रही हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं बर्डन बन गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको एक डिलेमा में छोड़ दिया है। आपके पार्टनर ने ये सब कुछ क्यों किया, आपके दिमाग में सिर्फ एक यही प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर इस वजह से बर्डन सिचुएशन में है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने कर्मा को अब फेस कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपने उनसे इतना प्यार किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना ज्यादा गलत कर दिया, तो आपके पार्टनर को उस चीज का एहसास भी हो रहा है और उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर एक डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जी से गुजर रहे हैं। उन्हें अपनी लाइफ में किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपका ये कहना जरूर है कि हमारे पार्टनर अपनी लाइफ को कंप्लीटली इंजॉय कर रहे हैं, बट सिचुएशन तो ऐसी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आप उनके दर्द को समझेंगे। अब आपका सवाल यहाँ पर यह होगा कि मैम हम अपने पार्टनर के दर्द को क्यों समझें, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत किया है, उन्हें हमारी तकलीफ को समझना चाहिए, हम अपने पार्टनर की तकलीफ को क्या समझेंगे, और हमारे पार्टनर तो किसी तकलीफ में ही नहीं है। बट आपके पार्टनर एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में चैनलाइज हुआ है, ये सिर्फ आपको तकलीफ नहीं दे रहा है बल्कि आपके पार्टनर को भी बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। ये जो प्यार का महल आप दोनों ने खड़ा किया था, सपनों का महल अपना खड़ा किया था, ये एकदम से शैटर होना शुरू हो गया। ठीक है, और उसका कारण क्या बना, उसका कारण ये हुआ कि आप दोनों को एनर्जी चेंजेस समझ नहीं आए। आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आए, आप उस चीज को अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन ये बदलाव क्यों आए, आपने इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे अचानक से क्यों चेंज हो गई, उसका मेन कारण ये है कि आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि एक कार्मिक सिचुएशन है, और ये कार्मिक सिचुएशन वक्त के साथ आपके केस में वर्स्ट होती
होती चली जाएगी। ठीक है, आपके केस में ये जो थर्ड पार्टी है, इसने अपनी जगह आप दोनों के रिश्ते में बनाई है, और ये जगह ऑटोमेटिकली नहीं बनी है। मतलब अगर आप ये कहें कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये बात नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज पर वार किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज जनरेट हुई। आपके पार्टनर को पहले भी गुस्सा आता होगा, लेकिन अब आपके पार्टनर का गुस्सा जो है वो बहुत अजीब है। आपके पार्टनर पहले आपसे देरी से या सही टाइम पर कुछ बातें शेयर करते होंगे, लेकिन अब वो शेयरिंग एनर्जीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज में एंटर कर गए हैं। उसका कारण क्या बन रहा है? ये थर्ड पार्टी एनर्जी। ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है? ये आपके पार्टनर के चक्रास की एनर्जीज को अब धीरे 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 इम्बैलेंस करना स्टार्ट कर चुकी है। अब ये थर्ड पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले आपके पार्टनर के इमोशंस पर वार करेगी, कि आपके पार्टनर को ये फील होगा कि आप अपने पार्टनर से उतना प्यार नहीं करते हैं जितना आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया है। अभी तक तो वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप भी उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की है, लेकिन बेस चक्रा को ये थर्ड पार्टी सबसे पहले इम्पैक्ट करेगी, और वो इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ये कैसे स्टार्ट हुआ? इस थर्ड पार्टी को इतनी बारीक नॉलेज नहीं है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। ठीक है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज में मर्ज करना शुरू किया। मर्जिंग ऐसे नहीं होती है, कोई इंसान दूसरे इंसान को एकदम से किसी पर्सन से डिटैच नहीं कर सकता है। ये धीरे 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 ये मर्जिंग स्टार्ट होती है। मैंने आपको बोला था कि अब मैं एनर्जी उन लोगों के लिए चेक करूंगी जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, नया साइकिल जो शुरू हुआ है, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है? आपके पार्टनर के बेस चक्रा पर आघात कर रही है। अब इस बेस चक्रा पर जब आघात होगा तो आपके पार्टनर ना आपके इमोशंस को लेकर अपने अंदर कुछ प्रश्न पैदा कर लेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है, और आपके पार्टनर का जो ये एग्रेशन है ना, ये उनके ऑरा के गंदे होने का संकेत है। आपके पार्टनर जो चिड़चिड़ाहट की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं, जो बहुत ही इरिटेटेड फील करते हैं, वो उनका ऑरा खराब हो गया। ठीक है, और जब ऑरा खराब हो जाता है तो इंसान गलत लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, वो पर्सन और कोई नहीं है, वो पर्सन ये थर्ड पार्टी ही है। और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, डेफिनेटली आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन नहीं हो सकता है। ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ करती रहेगी। इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके पार्टनर आप तक वापस नहीं आ पाएंगे जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट नहीं होगी। इस बात को प्लीज समझ लीजिए, नहीं तो उन लोगों की तरह पछताते चले जाएंगे जिन लोगों ने पिछले साइकिल में अपने पार्टनर की एनर्जीज को संभाला ही नहीं। आपके रिलेशनशिप में जो टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, या ये जो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, हर इंसान यही सोचता है ना कि ठीक है आज प्रॉब्लम हुई है, कल को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी। लेकिन आपके केस में ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति एनर्जीज को चेंज कर रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति एनर्जीज को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है, और उस चीज़ में इस पर्सन को कामयाबी मिल रही है, क्योंकि ये तीसरा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक है। ठीक है, तो कार्मिक सिचुएशन से आपके पार्टनर घिरे हुए हैं। अब जब इस कार्मिक का इन्फ्लुएंस आप तक आ रहा है, आप ये सोचिए कि आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के साथ ही हैं, तो क्या इम्पैक्ट इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर पर होता होगा? थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए। इमोशनली ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पार्टनर को चीज़ों को ठीक करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है। जो मेन कारण है सब ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ये थर्ड पार्टी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही हैं। आपके इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। आइए टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। लेट्स सी।
आपके इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो पा रही हैं? यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द टावर का कार्ड है। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट जनरेट किया है। एक ऐसा टावर मूवमेंट जहां पर आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर आप दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, जहां पर आप दोनों को एक दूसरे के इंटेंशंस पर शक हो रहा है। एक ऐसा टावर मूवमेंट जिसने आप दोनों के सपनों को खत्म कर दिया, आप दोनों के प्यार भरे एक महल को खत्म कर दिया। तो ये टावर मूवमेंट इस थर्ड पार्टी ने जनरेट किया। कैसे किया है? इस थर्ड पार्टी को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जो भी इंसान इस थर्ड पार्टी के रास्ते में आएगा, उस इंसान को ये थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी। तो इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी के जो टारगेट पर है वो आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड है। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ को इंक्लाइंड है, ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है और ये इस बॉन्ड पर आघात कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कोई इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। आपका और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है वो इस थर्ड पार्टी की आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा है। इस वजह से आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अब ये थर्ड पार्टी एक इल्यूजन की एनर्जी क्रिएट कर रही है, जहां पर आपको ये लगेगा कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं। आपके पार्टनर को आपके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको इस तरह की फीलिंग आएगी और आपके पार्टनर किस तरह से फील करेंगे कि आप अपने पार्टनर से कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं। आपको अपने पार्टनर की कोई कद्र ही नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस थर्ड पार्टी का मकसद ये है कि आपका ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इसके लिए ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली अब कोशिश करने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो ये रिश्ता है इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली है नेगेटिव टर्म्स में, ताकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल सके। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग आगे मूव करना शुरू करें। ठीक है, और आपके पार्टनर ना अब पहले फिजिकली वीक होना शुरू हो जाएंगे या फिर आप फिजिकली वीक होना शुरू हो जाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने जो एनर्जी चेंजेस इस फुल मून से किए हैं उसके बाद आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है या आपके पार्टनर की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है और इस वजह से आप दोनों ना कहीं अपनी लाइफ में उलझ गए हैं। इस वजह से आपके इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आपके साथ ही चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जी गैप जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह से ऐसा नज़र आ रहा है सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है। इस वजह से ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो गया है, उनकी लाइफ में कोई और है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये सब एक इल्यूशनरी एनर्जीज हैं जो कि ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है ताकि आप दोनों के बीच में एनर्जी का गैप आ जाए। ठीक है, और वो गैप होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि ये अभी कोई फाइनल साइकिल नहीं है। ऑलरेडी कुछ कपल्स के लिए फाइनल साइकिल हो चुका है जहां पर रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये हम नए साइकिल वालों की बात कर रहे हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो हैं वो वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, और आपके केस में अब चक्रास पर आघात होना शुरू हो गया है। रिश्ते को लेकर अगर सीरियस हैं तो इससे पहले कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाए अपने रिलेशनशिप को संभाल लीजिए। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करने की ज़रूरत है। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या हैं, उन ब्लॉकेजेस को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। ब्लॉकेजेस को जानने के बाद कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि रीडिंग आपको मेरे साथ ही बुक करनी है, जिसके साथ बुक करना चाहते हैं उनके साथ कर लीजिए, बट आप अपने रिलेशनशिप के सॉल्यूशन तक पहुँचिए, प्रॉब्लम्स को ओवरलुक मत कीजिए। बहुत सारे टैरो रीडर्स आपको ये बोलेंगे कल आ जाएंगे पार्टनर, परसों आ जाएंगे, या आप ये चीज़ बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो रही है। उसके पीछे का कारण क्या है, ये बात तो आपको जानने की ज़रूरत है ना। आप प्लीज़ मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज है, गलती मुझसे ही हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपके पार्टनर को अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि गलती उनसे ही हुई है, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। मुझे उस दर्द का एहसास है जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर अब उस पेन को फील कर पा रहे हैं, जो पेन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको दी है, और वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। गुमराह सा हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। आपके पार्टनर को कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने का। वो अपनी लाइफ में डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। द नेक्स्ट मैसेजेस, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी ज़िंदगी है, और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन अब एक ही सच उनकी ज़िंदगी है, और वो ये है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपको अपने सामने बिठाकर मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। वो आपके स्माइलिंग फेस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वक्त ने मुझे सज़ा दी है तुम्हें दर्द देने की, माई कर्मा इज़ कमिंग बैक। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। उन्हें वक्त सज़ा दे रहा है आपको हर्ट करने की। और ये चीज़ मैंने आपको टैरो से भी और कैंडल वैक्स से भी चेक करके बताई है कि आपके पार्टनर को अपने कर्मा की रियलाइजेशन हो रही है। तो एनर्जीज बहुत हद तक रेजोनेट हो रही है। रिश्ता आपका है, आपको इस रिश्ते को और वर्स्ट करना है, बचाना है, रहना है इस रिश्ते में या नहीं रहना है, फैसला आपका है। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, उस ऑटोमेटिक एनर्जी का वेट करते करते अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा वर्स्ट मत कीजिए। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।